नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट, इसका क्लॉज सेकंड। उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रिवीजन बैच जो स्टार्ट हुआ है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 2 से, जो होता है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। एग्ज़ाम में क्लॉज भी पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। क्लॉज नंबर 2 है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितनी क्लासेस है पोस्ट ऑफिस के। 3 क्लासेस: हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है जो भी हम हाईलाइट करेंगे आज पॉइंट, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्लॉज 2 में टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है: हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। The first 2 classes of office normally transact all types of postal business। जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है और सब पोस्ट ऑफिस होता है, यानी कि फर्स्ट 2 जो पोस्ट ऑफिसेस है वो क्या करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें एसबी डिपॉजिट हो सकता है, एसबी विड्रॉल हो सकता है, अकाउंट क्लोज होता है, अकाउंट ओपन होता है, मनी ऑर्डर का पेमेंट, मनी ऑर्डर इशू करना, पार्सल रजिस्टर, मेल बुक करना, ये सभी काम कौन कर सकता है? हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। लेकिन कुछ काम छोड़ के ब्रांच पोस्ट ऑफिस ऑल वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कि अकाउंट क्लोज करना, ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस नहीं कर सकता। इसीलिए जो हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के लिए बोला है कि ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकता है। आगे देखते हैं हम। फैसिलिटी आर जनरली प्रोवाइडेड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस फॉर द मेन आइटम्स ऑफ पोस्टल वर्क लाइक डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल, booking of register article, parcel accepting SB deposit and effecting SB withdrawals, issue and payment of money order through the restricted manner। अब बीओ के बारे में दिया है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बारे में। यहाँ पे देखो, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बारे में दिया है कि वो कौन से काम कर सकता है। डिलीवरी एंड डिस्पैच का काम कर सकता है, बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल्स, पार्सल्स का बुकिंग कर सकता है, एसबी डिपॉजिट और एसबी विड्रॉल भी ले सकता है। वो भी रेस्ट्रिक्टेड मैनर में रहेंगे। जैसे कि एसबी विड्रॉल की लिमिट कितनी है वीओस के लिए? 25,000। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वीओ के वर्क्स कौन से है और कौन क्या काम कर सकता है। आगे हम देखते हैं। So far as public is concerned, there is generally no difference in the character of the service rendered by sub post office and head post office except is regard to few saving bank transaction। जो पब्लिक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं सब ऑफिस एंड हेड पोस्ट ऑफिस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ जो पीओ सेविंग बैंक ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उनको छोड़ के। आगे हम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊंगा और हाईलाइट कर लो। आगे, सर्टन पोस्ट ऑफिस डू नॉट अंडरटेक ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, पोस्टल बिजनेस। द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज विल बी फाउंड इन द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस पब्लिश एज पार्ट 3 ऑफ दिस गाइड। जो ट्रांजेक्शन कर नहीं सकती पोस्ट ऑफिस, जो रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं वो पार्ट 3 में दिए हुए पीओ गाइड पार्ट के फर्स्ट। आगे हम जब आएंगे तो आपको
बताएंगे। अभी एक दो उदाहरण आपको दिए हुए एग्जाम्पल दिए, जैसे कि अकाउंट क्लोज करना वो नहीं कर सकता, एचओ और एसओ कर सकते हैं। आगे है नोट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नोट होगा। द हेड पोस्ट ऑफिस in more important cities are in the charge of gazetted officer, and such head post office are referred as to first class हेड पोस्ट ऑफिस। जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ रहेंगी उनमें जो हेड पोस्ट ऑफिस रहता है उसका चार्ज अगर गैजेटेड पोस्ट मास्टर के पास होता है तो उसको फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। और उसके बारे में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हेड फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर किसको कहा जाएगा, जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस का हेड होगा उसको पावर है कि अपने ऑफिस में वो क्या करेगा, सुपरिटेंडेंट की पावर का यूज़ कर सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन दिस रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिस। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो सुपरिटेंडेंट का पावर है कौन यूज़ कर सकता है, हेड पोस्ट मास्टर कर सकते हैं। आगे नोट इम्पोर्टेंट नोट है, वैल्यू पेएबल आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर विल नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। ये जो नोट दिए हुए रहते हैं उनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। जो वैल्यू पेएबल आर्टिकल रहेंगे और मनी ऑर्डर रहेंगे उसको आप क्या कर नहीं सकते, आर्मी पोस्ट ऑफिस में बुक नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। जो हाईलाइटेड है उसको आपको ध्यान में रखना है। ये हुआ है हमारा क्लॉज नंबर 2 टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। आगे है नाइट पोस्ट ऑफिस, क्लॉज नंबर 3 नाइट पोस्ट ऑफिस। द वर्किंग आवर ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय द हेड ऑफ द सर्कल according to the time given in the clause 5 of the post office guide। जो नाइट पोस्ट ऑफिस का पार्ट है उसका क्लॉज नंबर है 3, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लॉज नंबर 3 में आता है नाइट पोस्ट ऑफिस। एग्जाम में पूछे गए हुए हैं क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट है, द वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स बाय हेड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे जो हेड ऑफ द सर्कल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वर्किंग आवर फिक्स करेंगे पोस्ट ऑफिस का। However, the Director General may extend the working hour of any post office up to 8:30 p.m. and keep open on the Sunday also। Then next जो जनरली हावर्स रहेंगी वर्किंग हावर्स कौन फिक्स कर सकता है, हेड ऑफ द सर्कल यानी कि CPMG होता है। हेड ऑफ द सर्कल कौन रहता है, CPMG। लेकिन एक्सटेंड अगर वर्क का एक्सटेंड करना है वर्किंग आवर का तो वो पावर किसके पास होगा, DG के पास होगा। यहाँ पे दिया हुआ है DG, डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर होगा। कितने बजे तक कर सकते हैं, 8:30 PM तक कर सकते हैं। और अल्सो संडे को भी ओपन वो कर सकते हैं। वो पावर किसके पास है, DG के पास। यानी कि वर्किंग आवर फिक्स हेड ऑफ द सर्कल, एक्सटेंड का पावर DG के पास। ये एग्जाम में पूछा जाता है। This post office will be termed night post office and will transact those transactions which have been authorized by the Director General in this behalf। जो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, 8:30 PM तक काम करेगा या संडे को भी काम करेगा, उसको क्या करे कहते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और जो डायरेक्टर जनरल ने ऑथराइज वर्क किया है उसको करने का काम ये पोस्ट ऑफिस करेगा, यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस करेगा। अभी हम देखते हैं ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर दिस पोस्ट ऑफिस विल जनरली बुक रजिस्टर आर्टिकल, इंक्लूड VP आर्टिकल्स, इशू TMOs, सेल्स IPOs एंड पोस्टेज स्टैम्प्स।
जो एक्सटेंडेड हावर रहेंगे, एक्सटेंडेड आवर में पोस्ट ऑफिस कौन सा काम करेगा? नाइट पोस्ट ऑफिस। उसमें करेगा रजिस्टर बुक करेगा, रजिस्टर आर्टिकल, वीपी आर्टिकल भी बुक करेगा, टीएमओ टेलीमनी टेलीफोनिक मनी ऑर्डर भी बुक कर सकता है, इशू कर सकता है, सॉरी, आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर वो भी सेल कर सकता है, पोस्ट स्टैम्प भी सेल कर सकता है। ये काम एक्सटेंडेड आवर में कर सकता है। अल्सो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट भी ले सकता है, डिपॉजिट ले सकता है सेविंग अकाउंट में। उसके बाद कैश सर्टिफिकेट भी सेल कर सकता है। वो क्या होंगे? 7 PM तक, वीकडेज के 7 PM तक वो काम कर सकते हैं। डिपॉजिट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट। पेमेंट ऑफ टीएमओ विल बी अल्सो इफेक्टेड अप टू 6 PM। टीएमओ का पेमेंट भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक मनी ऑर्डर का। आपको टाइम भी ध्यान में रखना है। एक्सटेंडेड हावर में कौन से काम कर सकते हैं ये पूछा जाता है नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। आगे है, ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे एज वेल एज अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन and observe restricted working hour. These office work for one shift only from 10 AM to 17 hours, यानी कि 10 बजे से 5 बजे तक। The delivery function of the office are entirely suspended as well as payment of money order, saving bank and post office certificate also suspended on these days. अब बताया गया है किसके बारे में? संडे, नेशनल हॉलीडे और पोस्ट ऑफिस का हॉलीडे, जो पीओ हॉलीडेज़ रहेंगे उस समय नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन करता है, लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्टेड हावर में फंक्शन करता है। तो रेस्ट्रिक्टेड हावर कितना रहेगा? 10 AM to 5 AM, यानी कि ऐसा ही एग्ज़ाम में टाइम दिया जाता है 10 to 17 आवर्स। ये होगा संडे, नेशनल हॉलीडे और पीओ हॉलीडे के दिन। उसके बाद हॉलीडे रहेगा, संडे रहेगा, तो उसमें क्या फंक्शन जो रहेंगे सस्पेंडेड रहेंगे, सस्पेंडेड यानी कि वो नहीं किया जाएगा। मनी ऑर्डर का पेमेंट नहीं किया जाएगा, सेविंग बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट का भी सेल नहीं होगा। ये सभी चीज़ें क्या रहेंगी? सस्पेंडेड रहेगी संडे, नेशनल हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन। उसके बाद है अगला क्लॉज है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, क्लॉज नंबर 4, जिसमें मोबाइल पोस्ट ऑफिस दिया। ये चलता फिरता डाकघर है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर फंक्शनिंग एट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पुणे, जयपुर, भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अभी कुछ मोबाइल पोस्ट ऑफिस इसमें से बंद हो चुके होंगे, लेकिन आपको ये पूछा नहीं जाएगा कहाँ पे मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कुछ बड़े बड़े सिटी में ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस की सुविधा उपलब्ध है। इसका क्लॉज अच्छे से ध्यान में रखो, क्लॉज नंबर 4, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। आगे हम देखते हैं, द मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द सिटीज़ एट डिफरेंट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द फिक्स शेड्यूल एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी। ये इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या करता है? अलाउड करता है लेट पोस्टिंग, फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ये आपको ध्यान में रखनी है। फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग कौन सा पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस करता है। उसका भी फिक्स शेड्यूल रहता है।
और उसमें एक्सेप्शन दिया है, यानी कि इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल आप पोस्ट नहीं कर सकते। इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल, सॉरी, कौन से आर्टिकल? इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल आप बुक नहीं कर सकते। दीज ऑफिस रिमेन क्लोज ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस संडे और पोस्टल हॉलीडेज को क्या रहेगा? बंद रहेगा। लेकिन नाइट पोस्ट ऑफिस पोस्ट हॉलीडे, संडे, नेशनल हॉलीडे के दिन क्या होता है? खुला होता है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस नहीं होता है। ये कन्फ्यूजन के लिए होता है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस हॉलीडे और संडे में ओपन रहता है, तो उसमें ऑप्शन भी दिया जाता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, ए और बी, एंड इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? खुला कौन सा रहता है? नाइट पोस्ट ऑफिस रहता है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस नहीं होता है। आप ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हो, आपको यही ध्यान रखना है। नाइट पोस्ट ऑफिस ऑल दिन खुला रहता है, संडे हो, नेशनल हॉलीडे हो, फ्यू हॉलीडे हो, लेकिन मोबाइल पोस्ट ऑफिस नहीं रहता। द मोबाइल पोस्ट ऑफिस सेल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टेशनरी, ग्रैंड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, बुक सरफेस एंड एयर मेल रजिस्टर आर्टिकल ऑफ लेटर में एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोला है, यानी कि वो आप पोस्ट नहीं कर सकते। किस पोस्ट ऑफिस में? मोबाइल पोस्ट ऑफिस में, संडे और हॉलीडे को। ये दिया है, फंक्शन दिया है। सेल स्टैम्प करता है, पोस्टल स्टेशनरी सेल करता है, सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, और लेटर मेल की जो बुक सरफेस और एयर मेल लेटर रहते हैं उसको बुक करता है। उसमें इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल नहीं आते। एयर पार्सल भी बुक करता है। बिसाइड एक्सेप्टिंग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर लेटर मेल फॉर डिस्पैच, उसके बाद अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी क्या करता है? आर्टिकल डिस्पैच के लिए लेता है, एक्सेप्ट करता है। ये सेंटेंस ध्यान में रखो। द मोबाइल पोस्ट ऑफिस एट मद्रास एंड नागपुर आर आल्सो परमिटेड फॉर मनी ऑर्डर। जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है नागपुर एंड मद्रास में, वो क्या करेंगे? मनी ऑर्डर बुक करने का उसको परमिट मिला हुआ है। ऐसा जो एक्सेप्शन रहता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस का बिजनेस आवर्स क्या रहेगा? बिजनेस आवर का क्लॉज एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लॉज है बिजनेस आवर का 5, क्लॉज नंबर 5। नॉर्मल वीकडेज़ में पोस्ट ऑफिस कैसे काम करेगा? नॉर्मल वीकडेज़ में at every post office and RMS office, the hours during which business is transacted with the public and the times at which the mail are delivered and dispatched are conspicuously notified. The public business hours are fixed with the regard to local convenience and the arrival and departure time of the mail. All the work of at the post office counter is stopped, prescribed at the later hours fixed. The business hour in the principal post office are indicated below on the normal weekday which are not post office holiday. ये जो इतना बड़ा सेंटेंस है उसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, जो पोस्ट ऑफिस के आवर्स रहेंगे, पोस्ट ऑफिस के आवर्स, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, किसके आधार पे रहेंगे? लोकल कन्वीनियंस ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द मेल। जो लोकल कंडीशंस रहेंगी, यानी कि मेल्स का अराइवल और डिपार्चर टाइम, इसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा बिजनेस आवर्स। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद है क्या क्या काम किस समय में होता है, ये देखो। रेफरेंस अभी अलग अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी ऑफ ग्रांट सर्टिफिकेट,
ये कब किया जाता है? ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर। एंटायर वर्किंग आवर में किया जाता है ये काम। कौन सा? रेफरेंस करना, कुछ रेफरेंस मांगना है तो इंक्वायरी करना है। सेल्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प सेल, स्टेशनरी सेल, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग अभी डिसमिस हुआ है पोस्ट ऑफिस से। पहले ये दिया जाता था, आपने अगर कोई लेटर भेज दिया है, पोस्ट किया है पोस्ट ऑफिस में, तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका लेटर पोस्ट हुआ है, हमने भेज दिया है, ये इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग था। अभी ये बंद हो चुका है। ये पूरे दिन कर सकते हैं जब तक आपका ऑफिस क्या है, खुला है। उसके बाद है रजिस्टर बुकिंग इंश्योर्ड। रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल की बुकिंग, वैल्यू पेबल की आर्टिकल की बुकिंग, पार्सल, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर की बुकिंग कब हो सकता है? अबाउट 6 to 7 आवर, यानी कि 6 से 7 घंटे हो सकता है। 6 से 7 घंटे। कौन सा काम? बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, वैल्यूएबल आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, पार्सल्स, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर कब तक हो सकता है? 6 to 7 आवर। और सैटरडे को होता है ये 3 बजे तक, यानी कि 5 आवर्स के लिए सैटरडे को होता है। आवर्स के बारे में पूछा जाता है। फॉर नेक्स्ट है इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स कब होता है? ये होता है 5 आवर तक। वीकडेज में होता है 5 आवर तक, और सैटरडे को होता है 3 आवर्स, यानी कि 1 PM तक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 कैटेगरी में किया हुआ है। फर्स्ट इंक्वायरी, सेल स्टैम्प, स्टेशनरी, सर्टिफिकेट ग्रांट करना, ये होता है पूरे दिन। उसके बाद रजिस्टर बुक करना है, इंश्योर्ड आर्टिकल बुक करना है, ये होता है 6 से 7 आवर तक। सैटरडे को होता है 3 बजे तक। उसके बाद सेविंग बैंक का ट्रांजेक्शन, पोस्ट ऑफिस का ट्रांजेक्शन, सेल एंड पोस्ट पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर का इशू करना, ये होता है 5 आवर तक, यानी कि सैटरडे को होता है 3 आवर तक, 1 PM तक। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे द पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट आर केप्ट ओपन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स ओनली। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो रहेंगे वो कौन है? आप सभी, यानी कि GDS, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल हम सभी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आते हैं। जो BO में काम करते हैं वो सभी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट होते हैं। वो क्या कर सकते हैं? BO को कितने समय तक ओपन कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 आवर तक। ये ऐसा सेंटेंस है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एट द विंडो ऑफ the post office usually be attended between the hours fixed for the booking of respective classes of article। हमने ऊपर देखा था जो रजिस्टर बुकिंग का समय था, लेटर बुकिंग का, आर्टिकल बुकिंग का जो समय था, उसी समय में आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। रजिस्टर आर्टिकल की, इंश्योर्ड आर्टिकल की, VP आर्टिकल की, मनी ऑर्डर का पेमेंट भी ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस के विंडो पे। ये बताया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं इतना। आगे है, अरेंजमेंट हैव बीन मेड इन द मोस्ट स्टेशनरी RMS ऑफिसेस फॉर द बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, RD आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी।
जो RMS स्टेशनरी RMS ऑफिस रहेंगे, RMS ऑफिस स्टेशनरी RMS ऑफिस रहेंगे, उसमें भी रजिस्टर आर्टिकल की बुकिंग होगी, लेटर मेल की रजिस्टर आर्टिकल होंगे, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प भी होगा, स्टेशनरी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे पार्सल की बुकिंग नहीं होती। RMS जो ऑफिस रहेंगे वहाँ पे पार्सल एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पार्सल की बुकिंग नहीं होती है। सिर्फ आर्टिकल ऑफ लेटर मेल की बुकिंग वहाँ पे होती है। The hours during which the service will be available are notified at each office. A list of RMS offices doing such office work will be found in part 3rd of the guide. यहाँ पे लिस्ट के बारे में बोला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिस फॉर द पोस्टिंग of correspondence and for the booking of registered letter for limited period beyond the normal schedule hours on the late fee. The rate of late fee charged as the indicate appendix to the part first. यहाँ पे दिया हुआ है नोट दिया हुआ है, लेट फ़ी के साथ आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने जो हावर्स है फिक्स हावर्स है उसके बाद आपको लेट आर्टिकल बुक करना है तो लेट फ़ी उसके लिए देनी पड़ेगी, ये इसमें बताया है। आगे हम लेट फ़ी का चार्ज भी आगे चार्ज का जब चैप्टर होगा उसमें हम देख लेंगे। सभी चीज़ों का जो चार्ज लगेगा उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। आगे क्लॉज नंबर 7, बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे। बिजनेस के बारे में पूछा है जो संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को होगा। एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर ऑल्सो जनरली क्लोज ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। No business transacted with the public. There is also no clearance street letterbox delivery of mail on such day. इम्पॉर्टेंट है, हमने आगे एक्सप्लेन ऊपर जो एक्सप्लेन किया है नाइट पोस्ट ऑफिस और मोबाइल पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट ऑफिस क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे पोस्टल हॉलीडे और संडेज़ को, लेकिन नाइट पोस्ट ऑफिस खुला रहेगा। और उस दिन क्लियरेंस भी नहीं होगा लेटर बॉक्स का, जो हमारे लेटर बॉक्स लगे होते हैं स्ट्रीट के ऊपर उसका क्लियरेंस भी नहीं होगा। उसके बाद है फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर द पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑन विच द प्रिस्क्राइब लेट फी इज पेड ड्यूरिंग सर्टन स्पेसिफिक आवर इन द लेटर बॉक्सेस एट RMS ऑफिसेस एंड एट सिलेक्टेड ऑफिसेस। जो लेट पोस्टिंग की सुविधाएं है वो RMS ऑफिस में दी हुई है, लेटर बॉक्स RMS के लेटर बॉक्स में और सिलेक्टेड ऑफिस के लेटर बॉक्स में लेट फी के साथ। सच पोस्टिंग कैन ऑल्सो बी मेड लेटर बॉक्स ऑफ मेल वैन्स ऑफ RMS सेक्शन। ऐसी जो पोस्टिंग है लेटर बॉक्सेस ऑफ मेल वैन्स के RMS सेक्शन के लेटर बॉक्स के वैन में भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मशीन फ्रैंक आर्टिकल कौन सी जगह पे है आपको ध्यान में रखना है। RMS ऑफिस के लेटर बॉक्स में आप लेट फी के साथ डाल सकते हैं और वैन मेल वैन जो रहेगी RMS सेक्शन की उसके लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं लेट फी वाला आर्टिकल। मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड आइदर इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ लेटर बॉक्स एंड द मेल वैन लेटर बॉक्स। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल आपने सुना होगा, मशीन फ्रैंक आर्टिकल उसको पोस्ट नहीं किया जा सकता, कहाँ पे, लेटर बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स हो या RMS का लेटर बॉक्स हो उसको पोस्ट नहीं किया जाता है। उसमें फ्रैंक लगा हुआ जो आर्टिकल रहेगा
आगे हम फ्रैंकिंग मशीन का क्लॉज देखेंगे, फ्रैंक क्या होता है। ये जो फ्रैंकिंग है वो पेमेंट ऑफ पोस्टेज का एक माध्यम है, उसको लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। आगे हम देखते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर also accepted on Sunday and pure holidays without payment of any late fee in press sorting office, RMS ऑफिस एंड नाइट पोस्ट ऑफिस। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, जो रजिस्टर न्यूज़पेपर रहेंगे, पैकेट्स रहेंगे, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा संडे और हॉलीडेज़ को। कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो किया जाता है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, RMS ऑफिस में और नाइट पोस्ट ऑफिस में। ये 3 जगहों पे ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वो एक्सेप्ट किया जाता है, उसका पैकेट भी एक्सेप्ट किया जाता है संडे और हॉलीडेज़ को। उसके बाद है जनरली ऑल RMS ऑफिस स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड बुक रजिस्टर आर्टिकल ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल लेट फी ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडे। जो संडे और पोस्ट हॉलीडे रहेगा जनरली सामान्यतः क्या रहेंगे, पोस्ट जो RMS ऑफिस रहेंगे वो क्या करेंगे, पोस्टल स्टेशनरी और सर्टिफिकेट ग्रांट करना, तो बुक ऑफ रजिस्टर आर्टिकल लेट फी के साथ ये काम कर सकते हैं सिर्फ RMS ऑफिस। नोट में दिया है पोस्टेज स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवलप आर ऑल्सो सोल्ड एट टेलीग्राफिक branches of the combined post and telegraph office of the hours they are open to public। ये नोट इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें सिर्फ बताया गया है कि जो पोस्ट स्टैम्प, पोस्ट कार्ड रहेगा, इनलैंड लेटर, एनवलप रहेगा, वो भी सोल्ड करने का कहाँ पे है, सुविधाएँ है टेलीग्राफ ब्रांचेस ऑफ कंबाइन पोस्ट ऑफिस, कंबाइन जो पोस्ट ऑफिस रहेगा उसके ऊपर। आगे पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़, इसको हम स्किप कर देते, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन क्लॉज है, क्लॉज नंबर 8, 14 जो हॉलीडेज़ रहेंगे वो आपको मैंडेटरी दिए हुए है, और 3+3 यानी कि पूरे कितने 17 हॉलीडेज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 17 हॉलीडेज़, इसके बारे में नहीं पूछा जाता। आगे पेमेंट ऑफ पोस्टेज, हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में देखते हैं। पोस्टेज का भुगतान कैसे करना है, माध्यम क्या होता है पेमेंट ऑफ पोस्टेज का, ये हम देखेंगे आज। क्लॉज नंबर 9 में दिया है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी कि आपको प्री पेमेंट करने की वांछनीयता क्यों है, यानी कि आपको प्री पेमेंट क्यों करना चाहिए, ये इसमें बताया है। इट इज़ द endeavor of the post office to forward by the earlier possible mail and effect delivery as expeditiously as possible as fully prepared postal articles। ये सुविधा किस लिए है, ये एक मिनट, पोस्टेज ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज, अगर आपने प्री पेमेंट किया है, पूर्व भुगतान किया है पोस्टेज का, कैश में हो सकता है, स्टैम्प में भी हो सकता है, फ्रैंकिंग में भी हो सकता है, ये माध्यम है कैश, स्टैम्प एंड फ्रैंकिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है, आपका पोस्ट क्या हुआ है, अर्ली पॉसिबल डिलीवरी हो सकती है उसकी, जल्दी वो भेज दिया जाता है, स्पीड पोस्ट होगा, रजिस्टर होगा, वो माध्यम से वो भी क्या होगा, फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा, यानी कि आपने क्या किया है, प्री पे किया है। अनपेड आर्टिकल्स और आर्टिकल्स ऑन विच द पोस्टेज इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड आर नॉट अफोर्डेड फॉर एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन और द अनरजिस्टर्ड मेल। जिस मेल में आपने क्या किया है, कोई चार्जेस
पोस्टेज पे नहीं किया है उसको क्या सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जिस पे आपने क्या किया है, पोस्टेज पे किया है, उसको क्या मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी ड्यूरिंग ट्रांजिशन में, यानी कि जल्दी जल्दी उसको पोस्ट किया जाएगा। On the other hand, such articles are liable to detention for the purpose of taxing postage due on them। जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रहते हैं यानी कि अनपेड आर्टिकल्स रहते हैं उसके ऊपर जो हमने पोस्टेज नहीं दिया है तो उसको टैक्स के लिए डिटेन भी किया जा सकता है। उसके बाद है देयर आर आल्सो नॉट इशू अलॉन्ग विद द स्पेशल डिलीवरी इंटेंडेड ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड मेल बट हेल्ड फॉर द जनरल डिलीवरीज फॉर ऑल क्लासेस ऑफ मेल। इसको डिटेन भी किया जा सकता है और स्पेशल डिलीवरी की कोई इसको संभावना नहीं है। और जनरल जो डिलीवरीज रहेंगी बाकी के रजिस्टर जो मेल्स रहेंगी उसके बाद उसकी डिलीवरी की जाएगी। इसीलिए प्रीपेमेंट करना क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। फास्ट डिलीवरी होगी, सिक्योर ट्रांसमिशन होगा, सिक्योरिटी मिलेगी आपके आर्टिकल को। ये है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। आगे पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। पेमेंट ऑफ postage is normally to be effected by means of postage stamps issued by the Indian Post Office under the authority of Government of India। पेमेंट ऑफ पोस्टेज का पेमेंट कैसे किया जाता है, पोस्टेज स्टैम्प से किया जाता है। किसकी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है पोस्टेज स्टैम्प को इशू करना। माध्यम हमारा पोस्ट ऑफिस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। द पोस्ट ऑफिस इशू ऑल द सर्टन आइटम्स लाइक स्टेशनरी लाइक एनवलप्स, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड विद द वैल्यू ऑफ रिक्वेस्ट स्टैम्प एम्बोज ऑन देम। आपको ध्यान में रखना है पोस्ट ऑफिस क्या इशू कर सकता है, पोस्टेज स्टैम्प कर सकता है, लेकिन अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आल्सो कौन से आइटम कर सकता है, स्टेशनरी कर सकता है। स्टेशनरी में क्या क्या आएगा, एनवलप आएगा, इनलैंड लेटर कार्ड आएगा, ILC, पोस्ट कार्ड भी आएगा। ये जो नाम बताए हुए हैं उनके ऊपर क्या रहता है, स्टैम्प एम्बोज किया हुआ होता है, उनके ऊपर स्टैम्प क्या होता है, छपा हुआ होता है। ये आपको मालूम होगा। तो एम्बोज स्टैम्प की कैटेगरी में कौन से लेटर आते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड्स और एनवलप्स आते हैं। If the postage required on such postal stationery is more than value of stamp printed on the article, the difference can be good by affixing additional postage stamps of the requisite value। यहाँ पे बताया है कि अगर ऐसा अपना स्टैम्प एनवलप लिया है जिसके ऊपर 5 रुपीज़ का क्या है, स्टैम्प एम्बोज किया हुआ है, अगर आपको उससे ज़्यादा स्टैम्प की ज़रूरत है यानी कि वैल्यू उसकी ज़्यादा लगेगी जो प्रिंटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को माइनस कर के आप उसके ऊपर स्टैम्प लगा सकते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको एडजस्ट करना है तो उसकी वैल्यू क्या कीजिए, कम कीजिए। द डिनोमिनेशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड वेराइटीज़ ऑफ पोस्टल स्टेशनरी इशू बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस हैव बीन इंडिकेटेड। यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ दी है पोस्टल स्टेशनरी की, आगे आएंगे तो हम बता देंगे। अभी आपको जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही आपको ध्यान में रखनी है। जो चीज़ें आगे आगे हम जैसे जैसे लेक्चर करेंगे वैसे आपको बता देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस ऑल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ये इम्पोर्टेंट नोट है, सभी इसको ध्यान में रखिए और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ये जो रेवेन्यू स्टैम्प्स रहेंगे, क्या रेवेन्यू स्टैम्प्स, कौन सा रेवेन्यू स्टैम्प्स रहेगा उसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। पोस्ट ऑफिस उसको सेल करेगा लेकिन वो पेमेंट ऑफ पोस्टेज में क्या करेगा, यूज़ नहीं होगा।
पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए रेवेन्यू स्टैम्प यूज़ नहीं होता है, यही इसको बताया है और एग्ज़ाम में भी सीधा सीधा पूछा जाता है। उसके बाद है पोस्टेज चार्ज कैन ऑल्सो बी पेड बाय मीन्स प्रॉपर इम्प्रेशन और इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इन सर्टन केस इन कैश एज इंडिकेट इन क्लॉज 11 और 12 रिस्पेक्टिवली। हमने बताया था पोस्टेज का भुगतान करना है तो कैश में कर सकते, स्टैम्प्स में कर सकते और फ्रैंकिंग में कर सकते। तो यही यहाँ पे दिया है। जो फ्रैंकिंग मशीन है वो प्रॉपर इम्प्रेशन देता है, उसके बाद कैश में भी कर सकते कुछ कुछ मामले में, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद है फिलाटेलिक ब्यूरोक्स, ये पॉइंट आया है तो बता देंगे। इन ऑर्डर टू कैटर्स टू द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड स्टैम्प्स कलेक्टर द डिपार्टमेंट हैज़ टू सेट अप फिलाटेलिक्स ब्यूरो एट द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस एट इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बॉम्बे, कलकत्ता, चंडीगढ़, श्रीनगर, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कर्नूल, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, शिलोंग, शिमला, त्रिवेंद्रम, फर्स्ट CBO एंड 99 APO। इसको 56 APO चाहिए, 56 APO, यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो है 56 APO होना चाहिए। तो दिया हुआ है कि जो फिलाटेलिस्ट रहेंगे, फिलाटेलिस्ट यानी कौन रहता है जिसको स्टैम्प कलेक्ट करने का हॉबी होता है, स्टैम्प से रिलेटेड वो स्टडी करता है, उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। उसके लिए फिलाटेलिक्स ब्यूरो भी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में इस्टेब्लिश किए हुए हैं, सेट किए हुए हैं। फिलाटेलिक्स ब्यूरो में एक आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो है ओवरसीज ऑर्डर ऑफ फिलाटेलिक्स ब्यूरो यानी कि फिलाटेली इज़ एक्सिक्यूटेड बाय द बॉम्बे GPO बॉम्बे। जो भी ओवरसीज ऑर्डर आएंगी फिलाटेली के लिए, यानी कि जिसको भी फिलाटेली लगेगी उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट कौन करता है, बॉम्बे GPO करता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कल की क्लासेस में हम फ्रैंकिंग मशीन ये पूरा क्लॉज नंबर 11 देखेंगे। आज के लिए इतना ही कंटेंट काफ़ी है, तो आपको ये लेक्चर ध्यान से देखना है। जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है उसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है। समय कम बचा हुआ है। जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्रैंकिंग मशीन के साथ।